चंद्रमहल की परछाइयाँ। सदियों पहले की यह कहानी है, जब राजवंश सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि जिंदा धड़कने हुआ करते थे, जहां किले समय से बातें करते थे और महल की दालानों में हर पत्थर अपने अंदर एक राज छुपाए बैठा था। ऐसी ही धरती पर खड़ा था चंद्रमहल, एक ऐसा महल जिसे चांदनी छूकर चांदी में ढाल देती थी। इस महल में राजकुमारी रूपाली रहती थी। रूपाली, नर्म दिल, गहरी आंखें, चेहरा खूबसूरत, होंठों पर मुस्कुराहट, रंग गोरा, जिसकी आंखें रात की शांति जैसी और दिल के अंदर कहीं एक आग, सच का पता लगाने की आग। इस चमकते चंद्रमहल में एक ऐसी परछाई थी जो हर रात जी उठती थी। हाँ, परछाई जिसे राजकुमारी रूपाली हर रात अपने महल के पुराने हिस्से में घूमते देखती थी। कभी पुरानी गलियों में, कभी लंबे झरोखों के पास, कभी उस बंद कमरे में जहां कोई सदियों से नहीं गया। रात गहरी थी। महल की ऊंची दीवारें चांदनी में किसी पुराने राज की तरह चमक रही थी। सब सो चुके थे, पर रूपाली रात में अभी जाग रही थी। उसी समय महल के पुराने हिस्से से एक हल्की सी आहट और फिर एक काली परछाई धीमे धीमे दीवारों से सरकती हुई, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। रूपाली ठिठक गई, पर उसका डर उसकी जिज्ञासा के आगे छोटा पड़ गया। धीरे धीरे, चुपके कदमों से वह उस परछाई के पीछे बढ़ी। महल की गलियां जैसे उसके कदमों के साथ सांस रोक लेती हैं। दीवारें फुसफुसाती हैं। लकड़ी का पुराना दरवाजा बिना छुए अपने आप धीरे धीरे चररर की आवाज के साथ खुल जाता है। एक ठंडी हवा का झोंका जैसे किसी दूसरी दुनिया से निकलकर रूपाली के चेहरे पर आ गिरता है। वह अंदर कदम रखती है, दिल की धड़कन तेज और सांसें भारी हो जाती है। लेकिन जैसे ही वह कमरे में पहुंचती है, परछाई गायब। एकदम खामोशी, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। रूपाली के होंठ खुद ब खुद फुसफुसाते हैं। ये कौन है? आखिर ये छाया मुझे क्या दिखाना चाहती है? कमर में अंधेरा है, हवा स्थिर है, पर रूपाली जानती है यह कहानी अभी शुरू हुई है। वही परछाई, वही आहट, वही ठंडी हवा का झोंके के साथ एक रात को एक बार फिर नजर आई। रूपाली ने डरना छोड़ दिया। उसने तय किया, आज ये राज खुलेगा। आज सच्चाई सामने आएगी। किसकी परछाई है? क्या कोई आत्मा है या कोई जिंदा इंसान डराने की कोशिश कर रहा है? वह परछाई के पीछे पीछे भागती है। दरवाजे खुद ब खुद खुलते हैं। दीवारें फुसफुसाती हैं। परछाई जंगल की तरफ भागती है। रूपाली परछाई के पीछे भागती है। परछाई जंगल में गायब हो जाती है। कहा जाता था कि 100 साल पहले राजकुमार अर्णव की रहस्यमयी मौत हुई थी। लोगों ने कहा हत्या हुई है, पर सच कभी बाहर न आया। रात गहरी थी, हवा तेज चल रही थी और महल की खिड़कियां जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रही थी। और अब रूपाली को लग रहा था कि ये परछाई शायद राजकुमार अर्णव की है या उसी से जुड़ी है। रूपाली फिर उस परछाई को देखती है और यह उसे इस बार एक पुराने कमरे तक ले जाती है। कमरा अंधेरा, धूल से भरा और उसके बीच रखा एक पुराना भारी संदूक जो अपने आप हिलने लगता है। उस कमरे के नीचे छुपा था एक गुप्त सुरंग का दरवाजा। रूपाली झुककर अंदर देखती ही है कि एक गहरी आवाज गूंजती है, मत जाओ वहां, बहुत देर हो चुकी है। रूपाली घबराकर मुड़ती है और पहली बार उस परछाई का असली चेहरा दिखता है। वह कोई भूत नहीं, बल्कि एक युवा आदमी, राजसी कपड़ों में, गहरी आंखों में सदियों का दर्द
और चेहरे पर एक अजीब सा अकेलापन। और वह कहता है, मेरा नाम अर्णव है, राजकुमार अर्णव। रूपाली के होंठ सूख जाते हैं, आंखें फैल जाती हैं। वह आश्चर्य से उसे देखती है। रूपाली हिम्मत करके कहती है, अर्णव, लेकिन तुम तो 100 साल पहले मर चुके हो। अर्णव उदासी से कहता है, मैं मरा नहीं, मुझे फंसा दिया गया था समय चक्र में। रूपाली कहती है, समय चक्र क्या है? अर्णव बताता है, जहां समय थम जाता है और इंसान जिंदा रहते हुए भी मर जाता है। वह पूरी कहानी सुनाता है। 100 साल पहले की बात। अर्णव राज्य का उत्तराधिकारी था, सिंहासन का हकदार था, पर उसके अपने लोगों ने, मंत्री, सेनापति, दरबारी, सभी ने मिलकर षड्यंत्र रचा। सत्ता, लालच और ईर्ष्या ने उसे समय के जाल में कैद कर दिया, जहां न वह सांसें खो सकता था, न उम्र बढ़ा सकता था, न मर सकता था और न खुलकर जी सकता था। और अब 100 साल बाद वह इस सुरंग से बाहर निकला था। रूपाली की आंखों को विश्वास नहीं होता, पर उसके दिल को होता है। उसका दिल कहता है, अर्णव सच कह रहा है। वह दिल की बात सुनती है और अर्णव का साथ देती है। दोनों मिलकर महल के पुराने कागजात खोजते हैं, दीवारों के पीछे छुपे कक्ष खोलते हैं, पत्रों को पढ़ते हैं जो समय ने नहीं मिटाए। और धीरे धीरे एक ऐसा सच खुलता है जो राज्य आज तक छुपाता आया था। असली गुनहगार कोई दुश्मन नहीं था, बल्कि शाही परिवार ही था। आज का राजा भैरव सिंह का दादा शैतान सिंह 100 साल पहले राजमंत्री था। उस समय राज्य की बहुत बड़ी एक जादूगरनी थी। उसका नाम था संभरा, जो काला जादू जानती थी। वह हमेशा काला लिबास पहनती है, पेशानी पर काला टीका लगाए रखती थी। शैतान सिंह एक दुष्ट इंसान था। उसने भ्रष्ट मंत्रियों की सहायता से उस जादूगरनी संभरा के साथ मिलकर अर्णव को समय के काल चक्र में 100 साल लिए बांध दिया था। लोग कहते हैं, जादूगरनी संभरा आज भी जिंदा है। उसने समय को काबू में कर लिया है। अर्णव पर जादूगरनी के उस जादू को 100 साल गुजर गए थे। अर्णव अब 100 साल पूरे होने पर आजाद हुआ है और आज उस गद्दार की वंश परंपरा का वारिस राजा भैरव सिंह फिर वही योजनाएं दोहरा रहा है। राजा भैरव सिंह अर्णव को अब मरवाना चाहता है। रूपाली बताती है कि भैरव सिंह रिश्ते में उसका चाचा है, लेकिन वह भैरव सिंह के खिलाफ जाकर अर्णव का साथ देगी। रूपाली अर्णव का साथ देती है और दोनों मिलकर सबूत इकट्ठे करते हैं। दोनों मिलकर महल के पुराने कागजात खोजते हैं, दीवारों के पीछे छुपे कक्ष खोलते हैं, पत्रों को पढ़ते हैं जो समय ने नहीं मिटाए। और धीरे धीरे एक ऐसा सच खुलता है जो राज्य आज तक छुपाता आया था। दोनों का अकेलापन उन्हें पास लाने लगता है। रूपाली अर्णव को और अर्णव रूपाली को चाहने लगता है। एक रात दोनों महल की छत पर चांदनी देखते हैं। अर्णव धीमी आवाज में कहता है, मेरे समय में चांद ऐसा नहीं दिखता था। रूपाली मुस्कुराकर जवाब देती है, शायद तुम्हारे आने से चांद भी बदल गया है। और उस पल में दोनों की सदियों की दूरी एक ही सांस में पिघल जाती है। लेकिन अर्णव और रूपाली की प्रेम कहानी यहाँ आसान नहीं होती। मुश्किल जैसे बाहें फैलाए खड़ी थी। भैरव सिंह को सब पता चल जाता है। वह अर्णव की जान लेने के लिए हमले करवाता है। अर्णव और रूपाली दोनों दुश्मनों से लड़ते हैं और दुश्मनों को मार डालते हैं। दोनों तलवार हाथ में लेकर भैरव सिंह के कमरे तक जाते हैं। राजकुमार अर्णव द्वारा भैरव सिंह मारा जाता है। राज दरबार में 100 साल पुराना सच गूंजता है।
दरबार स्तब्ध और अर्णव सच में वापस लौट आया। पर एक आखिरी सवाल बाकी था। अर्णव किस समय का था? रूपाली किस समय की? क्या दो अलग सदियों के लोग एक जिंदगी जी सकते हैं? अर्णव आंखें झुकाकर पूछता है। अगर मैं इस समय का हिस्सा न बन पाया तो? रूपाली उसकी ओर बढ़ती है, उसका हाथ थाम लेती है। तो मैं तुम्हारे समय का हिस्सा बन जाऊंगी। चांद चमकता है, हवा थम जाती है और चंद्रमहल आज पहली बार परछाइयों से नहीं, रोशनी से भर जाता है। क्योंकि अर्णव अब परछाई नहीं, हकीकत बन चुका था और एक अधूरी कहानी आखिरकार पूरी हुई।